हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? सब मस्त ना? चलो ठीक है। और बताओ कैसा चल रहा है? लॉकडाउन में पढ़ाई लिखाई चल रहा है अच्छे से? पढ़ाई लिखाई करना है। देखो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी मिली है, आप घर पे भी हैं, जहाँ भी हैं, हम लोग भी कोशिश करें, जितने भी सर लोग हैं, टीचर्स हैं, जो भी सभी कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को घर पे भी प्रोवाइड हो मटेरियल पढ़ने के लिए, ताकि आप घर पे भी आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो आप खुद से अपना टाइम बर्बाद मत करना, पढ़ाई करना, ठीक है ना? जहाँ भी हैं आप, जैसे भी हैं, स्वस्थ रहें। हम यही भगवान से विशेष कर मांगते हैं कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, पूरी तरह से स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। क्योंकि देखो आगे जैसे ही ये सब चीज़ खत्म होगा, फिर आपकी एग्जाम है, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, चाहे तो एसएससी सीएचएसएल हो, रुकी भी है, सारी एग्जामें होनी है आप लोगों की। तो अच्छे से तैयारी करते रहो, ठीक है ना? बस बस यही हमें कहना है कि आप अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे ब्लड रिलेशनशिप। ये चैप्टर रीजनिंग का हम लोग को पढ़ना है, आज पढ़ेंगे हम लोग। बहुत मजा आने वाला है इसमें। आसान सा तरीका सीखेंगे हम लोग बनाने का। एकदम से कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप चुटकी में उड़ा दोगे, एकदम से चुटकी में हल करना है, ये एकदम तय है, ठीक है ना? और ऐसा नहीं, कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का ना बनाए सेकेंड्स में, तब आप बताना, ठीक है? तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशनशिप को। चलते हैं, कुछ सिंबल से हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। अब एक बात बताओ आप, जैसे कि सिंबल की बात आई, तो ऐसा नहीं कि अपने भाई के लिए अलग सिंबल, मम्मी के लिए अलग, पापा के लिए अलग, चाचा के लिए अलग, दादा के लिए अलग, नौना के लिए अलग, ऐसा नहीं करना है। एक दो सिंबल को ध्यान रखना है, फिर उससे काम चलाना है हमें, ठीक है ना? तो आप थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे। जैसे कि सबसे पहले आता है पुरुष के लिए, मतलब मेल के लिए, तो इस पे प्लस दे देंगे सिंबल। और इधर महिला के लिए लिखते हैं या फीमेल के लिए आप कहेंगे, तो इस पर माइनस सिंबल दे देंगे, ये ध्यान रखना है। अब देखो एक सिंबल आता है भाई बहन के लिए, भाई बहन के लिए। अब भाई बहन के लिए हो कि बहन बहन के लिए हो कि बहन भाई के लिए हो, ऐसा किसी के लिए भी हो, तो उसके लिए हम लोग कोमा का यूज करते हैं, सिंबल का, कोमा का, ठीक है? पति पत्नी के लिए आता है, एक सिंबल यूज करना है हम लोग को, तो पति पत्नी के लिए बीच में प्लस देते हैं, बीच में प्लस देते हैं, ठीक है ना? जैसे कि कह दिया है कि ए बी का पति है, ए बी का पति है, तो ए बी का पति है, तो ए यहाँ पे है, बी का पति है, तो बी का पति है, तो पति पत्नी के लिए प्लस का सिंबल। अच्छा बताओ, ए बी का पति है, तो ये पुरुष होगा, और बी क्या होगी? महिला होगी। तो ऐसे सिंबल दिखाना है, ठीक है ना? अच्छा, एक आता अपने से बड़े के लिए, अपने से बड़े के लिए, तो अपने से बड़े के लिए किसका यूज करेंगे? इस एरो का यूज करेंगे सिंबल में। इसके ऊपर जो लिखा होगा वो बड़ा होगा, तो नीचे जो लिखा होगा क्या होगा? छोटा होगा, ये ध्यान रखना है। देखो ये तीन चार सिंबल बस आपको ध्यान में रखना है, बाकी ब्लड रिलेशन में कुछ भी ध्यान नहीं रखना, रटना कुछ भी नहीं, एकदम रटना मना है। आपका खटाखट क्वेश्चन बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है ना? मजा आने वाला है। चलो ठीक है, देखो ये समझ गए हम लोग। अब देखो क्या होता है कि ब्लड रिलेशन में लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है, मतलब कि लंबा लंबा क्वेश्चन रहेगा, लैंग्वेज के रूप में लिखा हुआ रहेगा, फिर हमें सॉल्व करना होगा, तो हम लोग वो सॉल्व करने सीखेंगे। तो उसके लिए हम लोग को एक फिगर बनाना सीखना पड़ेगा, ठीक है ना? फैमिली ट्री जिसको कहते हैं, वो फिगर बना लेंगे, उसके बाद आपका आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, उसमें कोई दिक्कत कहीं भी नहीं आने वाला है, कुछ भी नहीं। तो आप जैसे इसको लिख लेंगे, और फिर हम आपको क्या कहते हैं, देखो सिंबल कैसे आपको लिखना। हम आपसे ये पूछे कि बताओ कि कहे कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है मतलब ए यहाँ है और बी का भाई है, तो कोमा देंगे बीच में, और बी का भाई है इसलिए ये लड़का होगा, प्लस देंगे, और बी पे क्या है? माइनस। एकदम गलत, बी पे कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप समझो बात को कि ए बी का भाई है, बी तो बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। कुछ क्लियर है? अभी कुछ क्लियर नहीं है अभी, इसलिए हम लोग यहाँ प्लस माइनस कुछ भी अपने मन से अभी नहीं देंगे, ये ध्यान रखना है। हम आपको बोल दिए कि बताओ कि ए, ऐसा क्वेश्चन दे दिए कि ए जो है ना बी के चाचा है, ए बी के कौन है? चाचा है। तो जब ए बी के चाचा हैं, तो एक बात बताओ, ए यहां रख दिए और बी के चाचा है, अपने से बी से बड़े होंगे, चाचा तो यहाँ प्लस, और ये होगा क्या? गलत। क्यों गलत होगा? ध्यान देंगे। इससे ये भी पता चला है कि ये बी के चाचा है, मामा कहेंगे तो भी यही, पापा कहेंगे तो भी यही, तो फिर तो गलत होगा ना। पता कैसे चलेगा कि पापा है कि चाचा है कि मामा है? सिंबल से। तो उसके लिए समझो, चाचा किसको कहते हैं? पापा के भाई को। तो पहले हम लोग पापा के पास जाएंगे और फिर पापा के भाई के पास जाएंगे, तब तो चाचा के पास जाएंगे ना। तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? ध्यान रखना कि बी यहाँ पे है और बी के कोई पापा होंगे, हमें मालूम नहीं है कि पापा कौन है, लेकिन कोई होंगे। अब इनके जो भाई है ना वो है ए, तभी तो ए बी के चाचा है। इनके भाई कौन है?
ए, इनके भाई ए हैं तो बी के भाई, बी के पापा यहाँ पे इनके भाई ए, तो अब ए बी के कौन हो गए? चाचा हो गए। लेकिन बी के बारे में पता नहीं हमें कि बी भतीजा भी हो सकता है, भतीजी भी हो सकती, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। अब आगे एक चीज बताओ आप हमें, हम एक दो इसको लिख लीजिएगा, फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो चलो देखिए, जैसे कि हम आपसे कह दिए कि बताओ ए बी के दादा हैं या ए बी के मामा है, ए बी के मामा है, ए बी के मामा है। अच्छा बताओ मामा किसको कहते हैं? मम्मी के भाई को, माँ के भाभी को, जान के रखो ये सब, तो मम्मी मारेगी, ऐसे भी करना है। तो ए बी के मामा है, तो बी यहाँ पे है, इसके मामा है, तो मामा होंगे कौन? मम्मी के भाई, माँ के भाई को कहेंगे। तो पहले माँ के पास चलना है, माँ के पास चलो, कोई माँ होंगी यहाँ पे, और इनके भाई, तो भाई को किससे? कोमा से। और कौन है भाई? ए, तो ए बी के मामा है, मामा है इसलिए प्लस दे देंगे इस पर, तो भाई है, ए बी के मामा हो गए। आपसे कह देगा कि ए बी के दादा है, ए बी के कौन है? दादा है। तो ए बी के दादा हैं, तो आप तुरंत से ऐसे करेंगे बी, और इनके दादा कौन है? ए है, तो ए बी के दादा हो गए। नहीं भाई, ये तो फिर गलत हो गया, तो इसे ये भी पता चला है कि ए बी के पापा है, तो गलत हो गया ना आपका। फिर आपको करना क्या, ध्यान दें, यहाँ पे समझेंगे। ये बी है, ठीक। अच्छा, बी के दादा के पास जाना। एक बात बताओ, यदि अपने दादा के पास जाना है तो सबसे पहले जाना किसके पास पड़ेगा? पापा के पास। फिर पापा के पापा जो होंगे वही तो मेरे दादा होंगे ना, तो बी है, बी के कोई पापा होंगे, हमें मालूम नहीं है कि कौन पापा है, तो बी के कोई पापा है, और इनके पापा कौन है? ए, तो ये कौन हो गए? बी के दादा हो गए। क्लियर? अब इसी में हम आपसे ऐसा करते हैं कि देखो, ए बी के दादा है, सी बी की दादी है, सी बी की कौन है? दादी है। तो आप देखिए इसको कैसे बनाना है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। ए बी के दादा है भाई, तो बी यहाँ पे इसके दादा है, तो इसके पापा, पापा के पापा को दादा कहेंगे। ए बी के कौन हो गए? दादा हो गए, ए बी के दादा हो गए। और इस सी जो है दादी है, इसका मतलब आप एक बात बताओ, सी यदि बी की दादी है और ए दादा है, तो दादा दादी कौन? पति पत्नी। इसका मतलब क्या हो गया कि सी जो है ना, ए की कौन है? पत्नी है, और पति पत्नी को क्या चीज से? बीच में प्लस से, तो ए जो है बी के दादा है, और सी कौन हो गई? बी के दादी हो गई। बी के बारे में क्लियर नहीं है कि पोता है या पोती है, ये ध्यान रखना है। क्लियर इतना? आपसे कह देगा कि ए बी के बुआ है, बी सी की भाई है, सी डी का भाई है, ऐसे कुछ भी कह देगा। अब आप समझ जाओगे, कर लोगे क्लियर, दिक्कत तो नहीं किसी को। ए बी के नाना है, कह दिया कि ए जो है ना वो बी के नाना है, ए बी के नाना है। देखो एक बात जान लो, आप मैथ और रीजनिंग को कभी रटना मत। हम लोग पढ़ेंगे ना जब क्वेश्चन, एक एक करके सब कुछ समझते जाएंगे, तो कहीं भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैथ रीजनिंग को देखना, कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हम लोग रटेंगे भी नहीं कभी। ये भी नहीं करना है कि रटो क्वेश्चन को, मैथ रीजनिंग कभी रटने का चीज नहीं, रटना नहीं। ए बी के नाना है, तो बी यहाँ पे है। नाना कौन होंगे? मम्मी के पापा, तो पहले माँ के पास चलो, तो माँ कोई होगी, मालूम हमको नहीं है। इनके पापा कौन होंगे? ए, तो ये ए बी के कौन होंगे? नाना होंगे। क्लियर यहाँ पे? इतना तक क्लियर है ना? चलो इसको मिटाते हैं हम लोग, फिर आगे देखते हैं, हम लोग आगे समझते हैं। तो पहले टाइप का क्वेश्चन है, इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन आता है। एक तो पजल फॉर्म में आएगा, दूसरा पॉइंटिंग फॉर्म में आएगा, और तीसरा क्या आता है ना कि क्वेश्चन आता है एक, ए प्लस बी का अर्थ ये है, बी प्लस सी का अर्थ ये है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो जो भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, हम लोग सारा यहाँ पे देखेंगे टोटल एक एक करके, ठीक है? तो आप समझते हैं, ध्यान देंगे, ठीक है? तो पहले टाइप के क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहला टाइप का क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हम लोग समझते हैं कि क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए एक क्वेश्चन तो हम पूरा करवाते हैं, फिर आप देखिए फटाफट करते हैं। तो अपने पास पहले टाइप का पहला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देंगे, समझेंगे क्या कह रहा है। एक परिवार में ए बी का पति है, सी ए का बेटा है। एक परिवार में ए बी का पति है। तो अब देखो ए जो है ना वो बी का पति है। पहले फिगर बना लेते हैं पूरा, क्योंकि देखो ये पजल फॉर्म में क्वेश्चन है, एक पजल दिया हुआ, इस पे 3 क्वेश्चन है। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहले हम लोग का क्या बनता है कि पहले हम लोग क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर ले, फिर इधर से फटाफट आंसर आ जाएगा। यदि एक पजल पे एक क्वेश्चन तो आप क्वेश्चन कर लो। तो ए बी का पति है, ए जो है वो बी का पति है, तो पति पत्नी को क्या चीज से प्लस है, तो बी का पति है, ए पति है, तो इस पर ये माइनस पत्नी होगी, ठीक। सी ए का बेटा है, सी जो है ना वो
ए का बेटा है, बेटा इसलिए लड़का होगा, प्लस दे दिए। बेटा है तो इधर से एरो नीचे, ठीक है। डी बी की बेटी है, डी जो है ना वो बी की बेटी है। अच्छा एक बात बताओ, यदि ये दोनों पति पत्नी है तो डी बी की यदि बेटी है तो क्या ए की बेटी नहीं होगी? क्या होगी? होगी। तो इसी की बेटा ये सी और इसी की बेटी है डी, तो क्या ये दोनों भाई बहन होंगे? क्या डी सी की क्या हो गई? डी ए की क्या हो गई? या डी बी की क्या हो गई? बेटी। डी बी की बेटी को हो या ए की बेटी, एक ही बात है। एफ जी की पुत्री है, एफ जो है वो जी की पुत्री है ना, तो यहाँ एफ है ना जी है, तो आगे बढ़ जाएंगे। सी एफ का पिता है, सी जो है वो एफ का पिता है, सी यहाँ है, ये किसका पिता भाई? एफ का पिता है, तो एफ यहाँ पे। और एफ जी की पुत्री है। अब बताओ एफ जो है ये पुत्री है तो लड़की है, इसलिए माइनस दीजिए। एफ जी की पुत्री है, यहाँ तो सी की भी पुत्री है और जी की भी पुत्री है, इसका मतलब सी और जी ये दोनों क्या है? पति पत्नी। फिगर मेरा कंप्लीट हो गया, अब तो कुछ छोटा ही नहीं। अब देखो फटाफट क्वेश्चन का आंसर कैसे करते हैं हम लोग। देखो ए का एफ से क्या संबंध है, तो मैक्सिमम टाइप क्या होता है कि ये राइट वाले लेफ्ट वाले को बोलेगा, वही मेरा आंसर होता है। राइट वाले लेफ्ट वाले को, ये राइट हैंड है, राइट में लिखा हुआ एफ है, लेफ्ट में, तो ये ए को क्या बोलेगा? ए का एफ से क्या संबंध है? एफ ए को क्या बोलेगा? तो एफ यहाँ है, ए यहाँ, तो एफ के ये कौन? पापा, और पापा के ये कौन? पापा। तो पापा के पापा को क्या कहेंगे? इसका आंसर क्या होगा? तो पहला का आंसर आ गया दादा। दूसरा का सी का बी से क्या संबंध है, मतलब बी सी को क्या बोलेगा? तो बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे, तो ये बी ए का यदि बेटा है तो बी का बेटा भी, तो ये क्या होगा आंसर? बी सी को क्या बोलेगा? बेटा बोलेगा, पुत्र बोलेगा, ठीक है। जी का बी से क्या संबंध है? जी यहाँ पे और बी यहाँ पे। अच्छा एक बात, तो बी का ये बेटा और बेटा की ये कौन? पत्नी, तो बेटा की पत्नी को क्या कहेंगे? बहू कहेंगे क्या? पुत्र वधू या बहू, यही क्या होगा? अपना आंसर हो गया। तीनों क्वेश्चन का आंसर ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी टाइप का, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन अपने पास क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। यदि पी आर का भाई है, ध्यान देंगे, पी जो है ना वो किसका भाई है भाई? आर का भाई है, इसलिए कोमा देंगे। किसका भाई? आर का भाई है, इसलिए इस पे प्लस देंगे। पी आर का भाई है। क्यू आर का बेटा है, क्यू जो है ना वो आर का क्या है? बेटा है, बेटा है, इसलिए इस पे प्लस, आर का बेटा है। एन पी की पुत्री है, एन जो है वो पी की पुत्री है, तो एन पी की पुत्री है, तथा एम उसका पति है। तो किसका पति है? एन का पति कौन है? एम, तो एम पति है, इसलिए पति पत्नी को प्लस में पति है। एस तथा आर बहने हैं, एस और आर बहने हैं, मतलब इस पे भी माइनस, और बहन है तो इस पे भी माइनस, कोमा दिखाएंगे। एस क्यू से किस प्रकार संबंधित है? तो एस क्यू से मतलब क्यू एस को क्या बोलेगा? तो क्यू यहाँ पे है और एस यहाँ, तो क्यू एस को क्या बोलेगा? तो ध्यान देंगे, क्यू की ये कौन? माँ, और माँ की ये कौन? बहन, तो माँ की बहन कौन होती है? मौसी। यही अपना आंसर हो गया। क्लियर है? एकदम क्लियर होगा, हमें पता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, और यदि है तो आप फिर से एक बार वीडियो को देख लो पीछे करके, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग इसी टाइप का देखते हैं, बाकी आप लोग इस पर खुद से कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन अपने पास ये है, राजू तथा सुमित भाई है, सीता सुमित की बहन है, राकेश रंजना के पिता हैं, रंजना का एक बेटा रवि है, राजू रवि के पिता हैं, रंजना सीता से किस प्रकार संबंधित है? देखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं कितने आसानी से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। बहुत मजा आएगा, देखो तुरंत सॉल्व होगा कैसे। राजू और सुमित भाई है, तो यहाँ राजू और सुमित भाई है, तो भाई को क्या चीज लिखा है? कोमा से, भाई है तो दोनों लड़का है, इसलिए प्लस दे देंगे दोनों पे। सीता सुमित की बहन है, ये सुमित इसकी बहन सीता है, बहन है इसलिए माइनस। राकेश रंजना के पिता, यहाँ ना राकेश है ना रंजना है, आगे बढ़ जाएंगे। रंजना का एक बेटा रवि है, ये भी नहीं। राजू रवि के पिता है, ये राजू है, रवि के पिता है, रवि के पिता है, रवि यहाँ पे हो गया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा पीछे बढ़ो, राजू रवि के पिता है, इसे थोड़ा सा पीछे चलते हैं। रंजना का एक बेटा रवि है। अब देखो कि राजू का भी बेटा रवि है और रंजना का भी बेटा रवि है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो राजू का बेटा है वही रंजना का भी बेटा है, इसका मतलब राजू और रंजना दोनों क्या है? पति पत्नी है। क्लियर? तो राजू यहाँ पे है, इसी की पत्नी कौन हो गई? रंजना हो गई, पत्नी हो गई, तो इस पे माइनस देंगे, ये पति तो इस पे पत्नी। क्लियर? ये तो समझ में आ ही रहा होगा, हाँ चलो ठीक है। और राजू ये क्या है? राकेश रंजना के पिता है, रंजना यहाँ इसके पिता है राकेश, तो राकेश तो यहाँ देंगे, पिता है इसलिए प्लस दे देंगे इस पे। बन गया फिगर अपना क्या। एक अब फिर से हम फटाफट बोलते देखो, राजू था सुमित भाई है, राजू और सुमित भाई हो गए। इसके बाद क्या कह रहा है ना,
सीता सुमित की बहन है, सीता सुमित की बहन है। राकेश रंजना के पिता है, तो राकेश रंजना के पिता हो गए। रंजना का एक बेटा रवि है, रंजना का एक बेटा रवि है। और इसके राजू के भी, राजू रवि के पिता है, तो राजू का भी बेटा हो गया और रंजना का भी बेटा रवि हो गया। तो रंजना सीता से किस प्रकार संबंधित है, मतलब सीता रंजना को क्या बोलेगी, तो सीता यहाँ पे है और रंजना यहाँ पे है, तो देखिए तो क्या बोलेगी, सीता के ये कौन भाई, भाई हुए, ये भी कौन भाई, और भाई की पत्नी को क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेगी, इसको भाभी बोलेगी, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन हम ऐसे ही आपको लिखा के छोड़ते हैं, आप लोग उसको खुद से करिएगा, कोशिश कीजिएगा बनाने का, अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा, आपका बनेगा, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन आप लोग लिखोगे, सभी कोई लिखेंगे क्वेश्चन, हम ऐसे ही बोल देते हैं मुंह से ही, आप लिख के खुद से कोशिश करेंगे बनाने की। एक क्वेश्चन अपने पास क्या है कि मोनू तथा राजा भाई है, कविता राजा की बहन है। फिर से हम बोलते हैं, मोनू तथा राजा भाई है, कविता राजा की बहन है, नितिन मोनू के भाई के पत्नी का बेटा है, तथा गीता राजा की पत्नी के ननद के पति की बेटी है। तो मोनू गीता से किस प्रकार संबंधित है। आप लोग बनाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके हमें बताएंगे, ठीक है। आपसे बनेगा, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पक्का पक्का बनेगा, 100% है कि आपसे बनेगा ही बनेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसी टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग बता रहे हैं आज। आप इस पे कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे खुद से बनाने की, आपके बनेगी। क्वेश्चन नहीं बना तो आप पूछना, कमेंट करके क्वेश्चन पूछना, बनेगा। हालांकि आपका टोटल बनेगा इस टाइप का क्वेश्चन। देखो देखते हैं, एक्स वाई का भाई है, ये जो एक्स है ये वाई का भाई है, भाई को कोमा से वाई का भाई है इसलिए वाई पे प्लस, वाई जेड की पत्नी है, वाई जो है पत्नी है जेड की, तो पति पत्नी को कोमा से इसलिए कोमा दे दी। किसकी पत्नी, जेड की पत्नी है इसलिए इसमें माइनस, और ये पति होंगे इसलिए प्लस। जेड डब्ल्यू का पुत्र है, जेड जो है ना वो डब्ल्यू का पुत्र है, डब्ल्यू का पुत्र है, तो डब्ल्यू का पुत्र है, तो डब्ल्यू पे अभी माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं देंगे। डब्ल्यू भी की पत्नी है, पत्नी है इसलिए इसमें माइनस, और किसकी पत्नी है, भी की पत्नी है, तो भी पे क्या दीजिए प्लस। तो बताओ कि भी वाई का कौन है, तो भी वाई का कौन है, वाई भी को क्या बोलेगा, वाई यहाँ पे भी यहाँ पे। बताओ वाई के ये कौन पति, और पति के ये कौन पापा, तो पति के पापा को क्या बोलेंगे, ससुर जी बोलेंगे, तो पति के पापा को ससुर बोलेंगे, तो अपना आंसर क्या आया, ससुर आया। क्या क्लियर हो गया, दिक्कत भी। तो ये टाइप 1 ब्लड रिलेशनशिप का हम लोग देखें। क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं जो 2-4 सेकंड से ज्यादा में आपका बने, आप खुद से कोशिश करना एक बार बनाने की। जितना क्वेश्चन हम बोर्ड पे बनाए हैं आप देख के एक बार बनाओ, उसके बाद दोबारा खुद से लिख के बनाना, आपका पूरा प्रैक्टिस होगा, और इस पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। और लास्ट में हम आपको यही कहेंगे कि एक बार इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब निश्चित करें और शेयर भी करो। जो लोग आपके दोस्त लोग जितने भी दूर है, मतलब एकदम तहलका मचा दो। कहता है ना कि एक बिहारी 100 पे भारी, यहाँ पे 1000 पे भारी, मतलब अब की बार बेरोजगारी पार, ऐसा डायलॉग लगना चाहिए हम लोगों का। और आगे आने वाले एग्जाम में हम लोगों का कंप्लीट ये चीज काम करेगा। और एग्जाम जैसे ही ये लॉकडाउन सब खत्म होगा, कुछ दिन के बाद एग्जाम जो होगी, तो आप लोग तब तक पूरा 100% प्रिपेयर रहना, ठीक है ना। इसलिए हम एक छोटा सा प्रयास शुरू किए हैं, आप लोग साथ दो। तो आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय और टेक केयर। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में ब्लड रिलेशन की, तब तक के लिए लाइक जरूर करेंगे। ओके।